और जंगल में जाकर के भगवान कृष्ण ने बांसुरी को बजाया। ये बांसुरी जैसी ही बजी तो इस बांसुरी को ब्रज की गोपियों ने सुना। क्या प्यारी बांसुरी बज रही है, सुनिए जरा। निसम्य गीतं तदनङ्गवरदनं ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानस आजगमुरन्योन्यमलचितोद्यम सयत्र कांतो जवलोलकुंडल। इतनी सुंदर जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी को बजाया तो गोपियां अपने घर में काम धंधा कर रही थी। महाराज सारी गोपियां काम धंधा छोड़ करके भागने लगी। कोई गोपी खाना बना रही थी तो वहीं से भागी, कड़छली हाथ में लेकर के। कोई काजल लगा रही थी तो एक आंख पर काजल लगा दिया, दूसरी आंख पर काजल लगाना भूल गई। तब तक कृष्ण की बांसुरी बज गई और भाग गई। ऐसी भाग रही है गोपियां, बोले जैसे गंगा जी चलती है। गौमुख से जब गंगा जी चलती है तो प्रेमास्पद सागर से मिलकर के रहती है। अगर कोई पत्थर सामने आ जाए तो उसको लांग करके चले जाती हैं। और अगर बोले कोई पहाड़ आएगी सामने तो गंगा जी अपनी दिशा घुमे देगी। गंगा जी को लक्ष्य सागर तैम्य। उसी प्रकार इन गोपियों का लक्ष्य भी है श्री कृष्ण से मिलना। तावार्यमाण भी पति भी भ्रातृबंधु भी गोविंद प्रकृतात्मानो नान्य वर्तन्त मोहिता। एक पति अपनी पत्नी को नहीं रोक पा रहा, एक भाई अपनी बहन को नहीं रोक पा रहा। ऐसे गीत पर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां दीवानी हो रही। निसाम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं निसाम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं निसाम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं निसाम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं प्रजास्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा प्रजास्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं। गोपियां जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने इन गोपियों का स्वागत किया। आओ गोपियां स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं किंचित ब्रूतागमनकारक। भगवान कहते हैं गोपियों तुम क्यों आई हो? पहले तो तुम्हारा स्वागत है, तो फिर पूछा कि क्यों आई हो? गोपियों ने जवाब नहीं दिया। जब भगवान पूछते गए तब गोपियों ने एक गीत गाया। इस गीत का नाम था प्रणय गीत। और भगवान से कहा इस गीत में कि हे प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपने ही तो हमें बुलाया, ऐसा मत कहो प्यारे। हम तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर के आए और आप कह रहे हो क्यों आई हो, क्यों? अगर आप ये पूछते हो तो हम आपका प्रेम लेने के लिए आए।
आपका हमें आप अपने अधरामृत से सिंचित करो, हम इसलिए आए। धरती इति धरा, और इस धरती पर जो अमृत पैदा होता है उसका नाम धरामृत, और इस धरती पर जो कहीं नहीं मिले उसका नाम है प्रेमामृत, अर्थात भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। गोपियां वो प्रेम चाहती हैं। जब गोपियों ने अपने भाव बोल दिए तब भगवान ने इन गोपियों के साथ महारास किया। गोपी का अर्थ क्या होता है? गोपी ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो कृष्ण रस का पान करती रहे वो गोपी। गोभी इंद्रई कृष्ण रसम पिबती, जो कृष्ण रस का पान करती रहे वो गोपी। तब वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। गोपियों ने जब अपने मनोभाव बोले तो भगवान ने इन गोपियों के साथ रास किया। गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो उस पति को, परम पति परमात्मा को हम अपने इशारों पर नचा रहे थे। एक गोपी को मान हुआ था, वो गोपी राधा रानी, और बाकी सबको अभिमान हुआ। भगवान इन गोपियों के बीचों बीच से अंतर्धान हो गए। जब गोपियों को श्री कृष्ण नहीं मिले तब गोपियों ने यमुना जी के तट पर जाकर के एक गीत गाया, और जिस गीत का नाम है गोपी गीत। तो सारी गोपियां ये गीत गा रही है। आइए हम भी गाएं। गोपियां कहती, प्रभु आप हमको छोड़ करके कहां चले गए? जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, श्रयति इंदिरा शाश्वतर्त्रहि, दयितदृश्यता दीक्षुतावका, स्वैन्द्रिता सर्वा स्वाविचिन्वते, सरदुदासये साधुजातसा, सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते शुष्कदाशिका, वरदपीनतो नेह किं वदा, विसजलाभया व्यालराक्षसा, वर्षमारुता वेद्युतानला, वृषमयात्मजा विश्वतो भया, ऋषभदेवयं रक्षितामो, न खलु गोपिका नन्दनो भवा, नखिल दीना
गीत गोपियों ने गाया। और जब इस गीत को सुनकर के भी जब कृष्ण भगवान नहीं आए, तब गोपियां रोने लगी। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्या प्रगायन्त्यः। गोपियों ने जब इस गीत को गाया तो उस गीत को गाने के बाद सारी गोपियां रोने लगी, जोर जोर से। लेकिन हे गोविंद, हे माधव कह करके ये गोपियां अपने प्राणों को ही यमुना जी में न्योछावर कर रही थी। भगवान को दया आ गई और भगवान कृष्ण उसी समय गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए हैं। तासामा विरभुचारी स्मयनवा मुखाम्बुजा पीताम्बरधरस्त्रेवे साक्षान मनमथ मनमथ। मदन के मन को मोहने वाले भगवान मदन मोहन प्रकट हो गए। गोपियों ने भगवान को घेर लिया। गोपियां बोली, प्यारे आप हमको छोड़ करके कहां चले गए? हम तुम्हारे लिए कितनी रोई, कितनी बिलखी। ऐसे कोई प्रेमी होते हैं क्या? ऐसे तो लुटेरे होते हैं। आप हमें छोड़ करके कहां चले गए? भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, पर तुम मेरे से इतना प्रेम करती हो कि तुम मरने के लिए चले गए। देवियों, जब तुम रो रही थी तो मैं भी रो रहा था तुम्हारे लिए। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तब गोपियां खुश हो गई। जितनी गोपी घर से काम छोड़ करके आई थी उतनी गोपियां घर पहुंच गई और उन समस्त गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने महारास किया। महाराज गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट पर महारास होने लग गया। उस महारास में भगवान शंकर आए, लेकिन गोपियों ने रोक दिया कि यहाँ पुरुष वर्जित है, स्त्री बनना पड़ेगा। तो महादेव गए, पार्वती का घूंघट पहना और स्त्री बनकर के आए। भगवान कृष्ण पहचान गए, ओहो ये तो शंकर बाबा है। शंकर जी का स्वागत किया, आओ आओ मेरे गोपेश्वर भगवान। आज भी वृंदावन में रास मंडल के बीच भगवान गोपेश्वर के रूप में प्रकट है। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। समस्त गोपियों के साथ भगवान रास रचा रहे हैं। आइए 2 मिनट हम भी